राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। और उम्मीद करती हूँ आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी सभी की। तो टाइम हुआ है 1:20। तो आज मुझे पता नहीं क्यों नींद ही नहीं आ रही थी एग्ज़ाम की टेंशन को लेकर, तो इसलिए मैं रात में ही पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। सर्दी बहुत थी इसलिए मैं बिस्तर में ही बैठ गई। और टाइम हुआ है 1:57, आप देख सकते हैं। और मैं अब पढ़ रही हूँ स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके के लिए मैं विनर्स से मैंने एक बुक मंगाई है, स्टैटिक जीके के नाम से जो आती है वो मंगाई हुई है, और उसी से ही मैं तैयारी कर रही हूँ। और लगभग 4 बजे के समथिंग फिर मैं सो जाती हूँ। और सुबह उठने में देखिए फिर मैं लेट हो गई हूँ इस रीज़न से। तो मेरा टाइम हुआ 6:37 में उठ गई हूँ। और अब मैंने पानी गर्म किया, पानी वगैरह पिया, और इसके बाद आज मैंने एक्सरसाइज नहीं की है। तो डायरेक्ट मैं नहाकर फ्री होकर मंदिर में आई हूँ। और मंदिर में आकर मैंने जो डेली रूटीन फॉलो करती हूँ, पूजा पूजा वगैरह करना, पाठ करना, वो सब किया। और अब बज जाते हैं 8, और अब आ गए हैं मेरे कोचिंग के बच्चे। इन बच्चों को मुझे सुबह ही पढ़ाना पड़ता है। भले ही 2 बच्चे आते हैं पर पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये बच्चे शाम को नहीं आ पाते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। और शाम को नहीं आ पाते क्योंकि शाम को आजकल जल्दी अंधेरा हो जाता है, वो थोड़ा दूर से आते हैं, इसलिए मुझे इनको सुबह ही पढ़ाना पड़ता है। और इनको कोचिंग पढ़ाने के बाद फिर मैं अपनी पढ़ाई में लग जाती हूँ। और मैं फिर शुरुआत करती हूँ स्टैटिक जीके से। सबसे पहले मैं स्टैटिक जीके को ही ख़त्म कर रही हूँ। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ अपनी बुक को, स्टैटिक जीके जो विनर्स की ली हुई है मैंने, उसमें कैसा कैसा डाटा दिया हुआ है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो मोस्टली प्रीवियस ईयर में सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, उसमें इस बुक में सारे दिए हुए हैं। और आई थिंक आप लोगों को भी ये बुक परचेज़ करना चाहिए स्टैटिक जीके के लिए, क्योंकि ये कम टाइम में ज़्यादा डाटा आपको अवेलेबल करा रही है। और इसकी लैंग्वेज भी बहुत ईजी है। तो आप लोग देखिए इस बुक को, और अच्छा लगे तो आप लोग भी लीजिएगा। और स्टैटिक जीके पढ़ते पढ़ते बज गए थे 12, और अब मैंने स्टार्ट किया है रीजनिंग। और रीजनिंग में जो भी मैंने एसएससी का बैच लिया हुआ है विनर्स ऐप का, मैं उसी से ही पढ़ाई करती हूँ। और मेरी रीजनिंग तो थोड़ी अच्छी है, बट मेरी मैथमेटिक्स थोड़ी सी पीछे चल रही है। और रीजनिंग करने में बज गए थे मुझे 2। अब मैंने स्टार्ट किया है मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स में आदित्य रंजन सर या फिर आदित्य पटेल सर से पढ़ लेती हूँ, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस मुझे किन्हीं सर के समझ में नहीं आते तो मैं किसी और दूसरे सर के बैच को फॉलो कर लेती हूँ। तो इस तरीके से मैंने मैथमेटिक्स किया, और मेरी टाइमिंग हो गई थी 3:30। तो अब मेरा टाइम हो गया था कोचिंग पढ़ाने का। जैसा कि मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था, मैं होम ट्यूटर भी हूँ और शाम को अपने घर पर भी बैच लगाती हूँ। और इस तरीके से मेरी कोचिंग का टाइम हो जाता है 3:30 से 6:30 बजे तक मैं बिज़ी ही रहती हूँ। इसके बाद फिर मैं 7 बजे से 10 बजे तक फिर से पढ़ने के लिए बैठ गई थी। मैंने फिर से वही मैथमेटिक्स को फिर से किया, क्योंकि मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मैथ और रीजनिंग एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हमको इसी को कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि इसमें हम पूरे मार्क्स ला सकते हैं। और आज मैंने पहाड़े भी लर्न किए। वैसे तो मुझे 25 तक टेबल आती हैं, बट मुझे 30 तक करनी थी। और स्क्वायर्स वगैरह और क्यूब्स हैं वो सब भी मुझे याद करना है, जिससे मेरी कैलकुलेशन फास्ट हो सके। और मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग प्लीज़ अपनी कैलकुलेशन पर फोकस कीजिए। कुछ दिन तक आप भले ही 15 मिनट या आधा घंटे के समथिंग आप दें। डेली आपको कैलकुलेशन के लिए टाइम देना चाहिए, जिसमें आप पेन का यूज़ कम से कम करें। और स्क्वायर्स वगैरह हैं सारा वो सब याद कर लीजिए, जिससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट हो जाएगी। टेबल वगैरह आप 30 तक याद कर लीजिएगा। और रीजनिंग सारे सब्जेक्ट को मैं यही मानती, सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट किया जाए, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे और मॉक टेस्ट लगाएंगे, जिससे कि हम सिलेक्शन के थोड़े करीब पहुंच जाएं। और जल्दी से जल्दी हमको सिलेक्शन लेना ही हुआ, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। और डे बाय डे कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए हमें जो भी करना है, जो एक मौका आ रहा है इसी में ही करना है। तो मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।